हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। कानपुर यूनिवर्सिटी में बीएड फोर्थ सेमेस्टर में जो पेपर नंबर 3 है, जिसका नाम प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है, जो कि पहले बीएड जब अर्ली होता था, साल में एक बार एग्जाम होता था, 2 साल में 2 बार एग्जाम होता था, तब ये पेपर आपका करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट के नाम से था। ठीक है, तो इसका जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो पेपर आपका 21-22 का है, 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपने 2021 का क्वेश्चन पेपर देख करके ये तो समझ ही गए होंगे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। लेकिन आज ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें आप कुछ और भी बेहतर सीखेंगे। आप ये भी जानेंगे कि कितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैच करते हैं। जो क्वेश्चन पेपर हमने 2021 का किया, उसमें और इसमें समझिएगा, देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं। किसी भी एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर टिक है क्योंकि इसकी आंसर शीट स्टूडेंट्स को हमने भेजी थी। पहला क्वेश्चन कहता है, एडम्स के अनुसार अनुशासन कितने प्रकार का है। एडम्स के अनुसार अनुशासन के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार हैं। शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया जो है वह किससे संबंधित है? शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया बीएस ब्लूम से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीएस ब्लूम से संबंधित है। ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्यों के वर्गों की संख्या कितनी है? तो ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों के वर्गों की संख्या 6 बताई है डियर फ्रेंड। कितनी? 6 बताई है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सीटीईटी यानी कि जो एग्जाम आप सीटेट का देते हैं, उसमें ई का मतलब क्या है? ई का मतलब होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी के बाद फिर आपका टी जो है वो आता है, ये इंडिकेट करता है टेस्ट को। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत हैं। तो तत्परता का नियम, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। प्रभाव और परिणाम का नियम भी थॉर्नडाइक का ही नियम है। अभ्यास का नियम भी थॉर्नडाइक का नियम है। इसलिए उपरोक्त सभी जो नियम हैं, ये थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित या थॉर्नडाइक के ही सिद्धांत हैं। थॉर्नडाइक के ही सीखने के सिद्धांत हैं ये। अधिगम के प्रमुख अंग हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम एवं अधिगम की परिस्थिति। ये तीनों ही हमारे अधिगम के अंग हैं। ये तीनों ही मेन फैक्टर्स हैं लर्निंग के। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। किसी भी वस्तु का अगर ठीक ढंग से मापन करना है तो उसका मूल्यांकन भी किया जा सकता है। ये जो स्टेटमेंट है वो गुड्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष अथवा सहानुभूति अर्थात आत्मा की सर्वोच्च शक्तियों का वास्तविक रूप देना है। शक्तियों को वास्तविक रूप देना है, ये है जो परिभाषा दी गई है, ये रॉस ने दी है। किसने दी है? रॉस ने दी है। ठीक है। अधिगम सिद्धांत है। अधिगम मानसिक अनुशासन एवं सहचर्य सिद्धांत भी है। क्षेत्र सिद्धांत एवं कार्यात्मक का भी सिद्धांत है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए और बी आपके दोनों राइट हो जाते हैं। जॉन डीवी की पुस्तक का नाम डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है। द नेम ऑफ बुक ऑफ जॉन डीवी। जॉन डीवी की पुस्तक का नाम डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब होता है आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आप बीएड फोर्थ सेमेस्टर में हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं और बहुत बेहतर करना चाहते हैं, लास्ट सेमेस्टर आपके पास बचता है, इसके बाद बीएड में मार्क्स गेन करने का आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। जितने मार्क्स गेन करना चाहते हैं कर लीजिए, लास्ट अटेम्प्ट आपके पास बचा है। नोट्स लेने के लिए 9628182649 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नोट्स आपको क्यों लेना चाहिए, उसमें क्या मिलेगा? नोट्स आपको इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमारे नोट्स एकदम कतई रामबाण सिद्ध होते हैं। जितना जो कुछ हम पढ़ाएंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो नोट्स होते हैं हमारे वो सब्जेक्टिव बेस होते हैं। चारों पेपर पहले आपको सब्जेक्टिव बेस मिलेगा, फिर चारों पेपर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंटेंट मिलेगा,
फिर चारों पेपर के चैप्टर टू चैप्टर 1 लीनियर मिलेंगे एंड आपके जो 2 पेपर प्रीवियस ईयर से मैच करते हैं वो दोनों पेपर के 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इतना सारा कंटेंट आपको एक जगह कहीं भी नहीं मिलेगा। तो फटाफट जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यह एक विज्ञान है जो प्राणियों तथा मशीनों में नियंत्रण तथा संप्रेषण की व्यवस्था करता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा आपके डब्ल्यू वेनर कहते हैं। कौन? डब्ल्यू वेनर कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन। अभिप्रेरणा की प्रविधियां हैं, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन आर। तो अभिप्रेरणा की जो प्रविधियां हैं उसमें पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से भी हम बच्चे को जो है कि मोटिवेट कर सकते हैं, बच्चे को प्रेरणा दे करके, है ना, पुरस्कार दे करके भी हम बच्चे को प्रेरित कर सकते हैं, प्रशंसा करके और कई बार निंदा करके भी बच्चा अभिप्रेरित हो जाता है, प्रगति का ज्ञान करा करके। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन राइट हो जाएगा। CSJM विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी यानी कि छत्रपति शाहू महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, किस प्रकार का विद्यालय है? यह एक राज्य विश्वविद्यालय है। क्या है? यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ओके। यशवंत राव सी मुक्त विश्वविद्यालय जो है वह नासिक में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? नासिक में है। क्वेश्चन नंबर 15 इज इग्नू में शिक्षण का माध्यम क्या है, यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, मीडियम ऑफ टीचिंग क्या है इग्नू में? तो इग्नू में जो शिक्षण का माध्यम है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं हैं। इग्नू का पूरा नाम बताइए। इग्नू का पूरा नाम इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है। दूरस्थ शिक्षा किससे संबंधित है? डियर फ्रेंड, जो दूरस्थ शिक्षा है यह आपकी निरौपचारिक शिक्षा है। किसके अंतर्गत आती है? निरौपचारिक। चाहे आपकी दूरस्थ शिक्षा पूछ ले, प्रौढ़ शिक्षा पूछ ले, ये निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। दूरस्थ शिक्षा की स्थापना कब हुई? दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना आपकी 1991 में हुई एंड ये पूरी तरीके से 1992 में लागू हुआ। लेकिन यहाँ पे दोनों ही आंसर हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसका जो आंसर की दी थी उसमें 1992 माना है। ठीक है, आपको दोनों ही आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इज दंडात्मक अनुशासन के आलोचक कौन है? देखिए, दंडात्मक अनुशासन के आलोचक ये सभी हैं, चाहे वो जॉन डी भी रहे हों, पेस्टोलॉजी हो, फ्रोबेल हो, ये सभी जो हैं जो आपका दंडात्मक अनुशासन होता है उसके क्या हैं? जो है आलोचक हैं। मूल्यांकन एक प्रविधि है। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक टेक्निक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? शारीरिक विकास करना, यह भी शिक्षा का उद्देश्य है। मानसिक विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। चरित्र का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन आप जो है कि धन संग्रह करना, क्या? धन संग्रह करना, द एम ऑफ मैशिंग मनी, यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। पृष्ठ पोषण के प्रकार क्या हैं? फीडबैक के कितने प्रकार होते हैं? फीडबैक आपका धनात्मक, ये क्वेश्चन हमारा 2021 में भी सेम मिला था, यहाँ भी मिल रहा है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो फीडबैक जो होता है उसके टाइप्स क्या हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों ही हैं। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, गांधी जी किसके समर्थक थे? गांधी जी प्रभावात्मक अनुशासन के समर्थक थे। पत्राचार पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता है? पत्राचार पाठ्यक्रम किसकी आवश्यकता नहीं है? पत्राचार पाठ्यक्रम में नियमित कक्षा शिक्षण, रेगुलर क्लास टीचिंग की आवश्यकता नहीं है। लैटिन भाषा में डिसिपुलस शब्द का अर्थ क्या होता है? लैटिन भाषा में डिसिपुलस शब्द का अर्थ अनुशासन में क्या? इन कंट्रोल होता है। निम्नांकित में से कौन सा कारक मूल्यों के निर्माण में सहायक नहीं है? मूल्यों के निर्माण में परिवार, विद्यालय, अध्यापक, यह सभी सहायक होते हैं। जातीयता जो है यह मूल्यों के निर्माण में सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 इज ह्यूमैनिज्म, क्या? ह्यूमैनिज्म शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? जो ह्यूमैनिज्म शब्द है वह लैटिन भाषा के होमो शब्द से लिया गया है। किस शब्द से? होमो शब्द से। शिक्षा प्रणाली में उपागम के क्या लाभ हैं? शिक्षा प्रणाली में उपागम के लाभ प्रभावशाली योजना बनाने में है, उत्तम नियंत्रण और समन्वय स्थापित करने में है, गुणवत्ता पर नियंत्रण करने में भी शिक्षा प्रणाली में उपागम के ये सब लाभ होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द वर्ड ह्यूमनिज्म इज, यानी कि जो शब्द है मानववाद, इसका मतलब क्या है? मानववाद जो शब्द है यह मानव केंद्रित है, बाल केंद्रित है और शिक्षक केंद्रित भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा यहाँ पे वह राइट रहेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन इसके सही हैं। समन्वित शिक्षा में मुख्य प्रक्रियाएं क्या हैं? यानी कि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन होती है, जो एकीकृत शिक्षा होती है, उसकी मुख्य प्रक्रियाएं ये हैं कि मानकीयकरण एवं संस्था रहित शिक्षा होती है, शिक्षा की मुख्य धारा होती है, समावेश। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 इज सिस्टम अप्रोच की सीमाएं क्या है? सिस्टम अप्रोच में आपका अधिक धन लगाना, अधिक समय लगाना, ये दोनों ही इसकी लिमिटेशंस हैं, ये दोनों ही इसकी लिमिटेशंस हैं। शिक्षा के उद्देश्य क्या है? शिक्षा का ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, शिक्षा का भावात्मक उद्देश्य भी होता है, शिक्षा का क्रियात्मक उद्देश्य भी होता है, इसलिए ये सारे ही शिक्षा के उद्देश्य हैं। प्रणाली उपागम जो है वह शिक्षा में एक नई विधि है। प्रणाली उपागम क्या है? प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच जो है वह शिक्षा में एक नई विधि है। सिस्टम डायनामिक्स प्रक्रिया के प्रकार हैं। सिस्टम डायनामिक्स प्रक्रिया के 4 प्रकार हैं। कितने? 4 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 35 इज संप्रेषण नियंत्रण के आधारभूत तत्व हैं। संप्रेषण यानी कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ साइबरनेटिक्स इज अदा, प्रदा एंड प्रोसेसर। ये तीनों ही संप्रेषण नियंत्रण के आधारभूत तत्व होते हैं। इन तीनों के माध्यम से ही संप्रेषण होता है। ठीक है। खेल माध्यम विधि का उद्भावक कौन है? खेल माध्यम विधि का उद्भावक फ्रोबेल है। ठीक है। प्लेवे मेथड देने वाले आपके फ्रोबेल हैं। कौन? फ्रोबेल। शब्द काइबरनेट्स, शब्द क्या है? काइबरनेट्स किससे संबंधित है? जो काइबरनेट्स शब्द है यह ग्रीक भाषा से संबंधित है। किससे? ग्रीक भाषा से। www का पूरा नाम आप सबों को पता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्वेश्चन नंबर 39, 4 दीवारी के आधार पर प्रणाली को बांटा जाता है 3। क्या? 4 दीवारी के आधार पर प्रणाली को 3 भागों में बांटा जाता है। प्रणाली के मूलभूत तत्व 4 हैं। प्रणाली के मूलभूत तत्व कितने हैं? 4। ठीक है। कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम को मान्यता किसने दी थी? जॉन डीवी ने। कार्य केंद्रित, ठीक है, वर्क सेंटर्ड कैरिकुलम को किसने मान्यता दी? जॉन डीवी ने। पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम जो होता है उसका दूसरा नाम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम कहिए या विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहिए, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 43, थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन पुस्तक किसकी है? थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन जो पुस्तक है वह हॉस्फोर्ड की है। शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए, ये कहने वाले आपके डॉक्टर राधाकृष्णन हैं। कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य घटक कौन हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीनों ही एजुकेशनल प्रोसेस के मेन कंपोनेंट का काम करते हैं। शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षा से अभिप्राय होता है शरीर का परिवर्तन, मस्तिष्क का परिवर्तन और आत्मा का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि व्यवहार में परिवर्तन जो आता है वो शिक्षा है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति के व्यवहार में ही परिवर्तन आता है। क्वेश्चन कहता है पाठ्यक्रम मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। ये ऐसा किसने कहा है? ऐसा फ्रोबेल ने कहा है। फ्रोबेल ने कहा है। क्या कहा है? पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए। पाठ्यक्रम का क्षेत्र जो होता है वह विस्तृत होता है। कैरिकुलम का जो क्षेत्र होता है वह कैसा होता है? विस्तृत होता है। पाठ्यक्रम के मूल तत्व कौन कौन हैं? उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, ये तीनों ही पाठ्यक्रम के मूल तत्व होते हैं। कैरिकुलम एक शब्द है, भारतीय भाषा का नहीं, यह लैटिन भाषा का शब्द है। कैरिकुलम जो है वह लैटिन भाषा का शब्द है। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है सहसंबंध के कितने प्रकार हैं? सहसंबंध 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मध्यमान जाना जाता है। मध्यमान, अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े दोनों ही मध्यमान के अंतर्गत आते हैं। माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है, ऐसा कौन कहते हैं? एफसी मिल्स कहते हैं। किसका स्टेटमेंट है? माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है, ऐसा एफसी मिल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 इज सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़े के प्रकार हैं। सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़े आपके गुणात्मक भी हो सकते हैं, मात्रात्मक भी हो सकते हैं। तो सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़े दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। आंकड़ों की व्यवस्था 3 प्रकार की होती है। सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है, ऐसा बोडिंगटन कहते हैं। सांख्यिकी यानी कि स्टेटस से बना है,
जो कि लैटिन भाषा से संबंधित है। किससे? लैटिन भाषा से संबंधित है। सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का प्रयोग 1950 में हुआ था। एडुसेट का पूरा नाम क्या है? एडुसेट का पूरा नाम एजुकेशनल सैटेलाइट है। क्या है? एजुकेशनल सैटेलाइट है। एडुसेट भी कहा जाता है, यानी GSAT-3, ठीक है। एडुसेट जो है वह GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है। CBSE का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। किसका? CBSE का मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित है। मापन जो होता है यह आपका मात्रात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मूल्यांकन लिखा होता तो आपका गुणात्मक होता, क्वालिटेटिव हो जाता। मुक्त प्रणाली ओपन सिस्टम इज गत्यात्मक एवं लचीली दोनों ही है, डायनामिक भी है, फ्लेक्सिबल भी है। निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ होता है मुक्त विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा आपकी जो है निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। मापन जो है वह एक साधन, एक प्राचीन धारणा और एक सामान्य शब्द, ये सभी को इंडिकेट करता है। मापन एक साधन भी है, प्राचीन धारणा भी है और एक सामान्य शब्द भी है। अच्छी परीक्षा की विशेषता ये है कि इसमें वैधता होनी चाहिए, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता होनी चाहिए और मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट रुचि का मापन होना चाहिए। ये तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो ए और बी है, कहने का मतलब है ए एंड बी जो है वो दोनों राइट हो जाते हैं। वैधता एवं विश्वसनीयता होना चाहिए। अच्छी परीक्षाएं की यही विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 69, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ऐसा रॉस कहते हैं। निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना है, ऐसा गुड कहते हैं। कक्षा में शिक्षक का कौन गूंगा मित्र कहा जाता है? श्यामपट्ट जो है यह कक्षा में शिक्षक का गूंगा मित्र कहा जाता है। किस प्रकार के शिक्षण कौशल विकास के लिए प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वह जो है शिक्षण कौशल विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रो टीचिंग जो है उसका यूज स्किल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, मूल्यांकन के उपकरण हैं निरीक्षण प्रविधि, प्रश्नावली प्रविधि, साक्षात्कार प्रविधि। ये तीनों ही प्रविधियां मूल्यांकन के उपकरण के अंतर्गत आती हैं। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो हमारी नेट परीक्षा है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, इसका आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी करती है। कौन? NTA करती है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी करती है। परीक्षण के प्रकार हैं, परीक्षण आपका अध्यापक निर्मित परीक्षाएं भी होती हैं, प्रमाणीकृत परीक्षाएं भी होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है इट इज राइट। मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का ऐसा समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। गैरेट का स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 77, सार्वभौमिक मूल्य है सत्य एवं सदाचार, शांति एवं प्रेम, अहिंसा। ये तीनों ही सार्वभौमिक मूल्य हमारे यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। ये सहायक सामग्री के प्रकार हैं। सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है। शिक्षक व्यवहार के लिए सूक्ष्म शिक्षण है, एक पृष्ठ पोषण की प्रविधि है। इट इज डिवाइस ऑफ फीडबैक। कौन? माइक्रो टीचिंग। अगला क्वेश्चन कहता है दृश्य श्रव्य सामग्री वह युक्ति है जो अध्यापक के अध्ययन सामग्री को आसान तथा प्रभावशाली बनाती है, ऐसा झूठ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 इज मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण है, ऐसा मैकफॉरलैंड कहते हैं। सर्वप्रथम शब्द सूचना विज्ञान जो था वह 1950 में स्थापित हुआ। सर्वप्रथम फोटोस्टेट का आविष्कार 1900 में हुआ। ICT का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। क्वेश्चन नंबर 85 इज शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोग होता है। शिक्षा मनोविज्ञान सभी शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। संप्रेषण के 3 स्तर होते हैं। संप्रेषण के 3 स्तर होते हैं। विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तनों के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है, ऐसा क्वेलेन एंड हन्ना कहते हैं। मूल्यांकन प्रयोग किया जाता है BS ब्लूम आयाम में। कहाँ? BS ब्लूम आयाम में मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान को जीन प्याजे द्वारा विकसित किया गया। सूझ प्रतिमान विकसित किया गया प्लेटो के द्वारा। दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के उदाहरण हैं प्रभाव प्रतिमान,
सूझ प्रतिमान, नियत प्रतिमान, ये नियम प्रतिमान, ये तीनों ही दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के उदाहरण हैं। एनसीएफ का पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। क्या? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को हम एनसीएफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? एनसीटीई की स्थापना 1995 में हुई थी। मूल्यांकन आयाम 1960 से प्रारंभ हुआ। डेविस आयाम का दूसरा नाम प्रबंधन आयाम है। क्या? मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है। हर्बर्शियन अप्रोच जो है वह 1960 के पूर्व प्रारंभ हुआ था। फिर एक बार आपको याद दिला दें, पेड नोट्स के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन कहता है मूल्यांकन आयाम का दूसरा नाम ब्लूम आयाम है। क्या? ब्लूम आयाम है। व्यापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान हिल्दा टाबा के द्वारा विकसित किया गया। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एंड आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। सरल पाठ्यक्रम प्रतिमान 1976 में विकसित हुआ था। एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती है, ऐसा हैंडरसन कहते हैं। 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, आपके प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हुए। बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आपको इधर उधर भागने भटकने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच।